Yes. So let us listen to him. जी आज हम अपने नाम के नाम से नाम के नाम से करेंगे। इससे पहले कि मैं नाम के नाम शुरू करूँ, आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदा के दूर सर्वप्रकाश का जो पवित्र है, इसके खालिक और मालिक है, आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सुबह वर्षिप के लिए सूरत गैदरिंग हम तो यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबके लिए अपनी शुक्रगुजारी करते हैं और शुद्ध वर्षिप के लिए बेशक वो वर्षिप करता नशीब होगा और हमारा मौजूद है। अब आप में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने मौका बख्शा कि मैं इस तेरे कलाम जो तूने मेरे मुंह में रखा है उसको खुदावन तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं अपने आप को तेरे पाक लोगों में छुपाती हूँ, तेरे पाक कहते हैं सुनी को मानती हूँ, मैं नहीं बोलूं बल्कि तेरा रूह कुछ जो हर हिम्मत का मंबा है वो बोले और जिंदगियां तब्दील हो, बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हो, ताकि हम जो खुदावन के कलाम को सुनते और जानने वाले हैं हम उसको गहरे तौर पर समझ सके। हमारे अंदर आमीन। जी हमारा जो है पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 5 आयत से हम पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं हो सकता। खुदा के कलाम को पढ़ा और सुना हम सबके लिए बरकत हो। आमीन। तो मेरे तो आपने कलाम के वर्ड्स बहुत दफा सुनी है, बहुत दफा आपने इसको बहुत ज्यादा लोगों से सुना होगा, यकीनन आपसे बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो है बहुत दफा इससे बोला जाता है। लेकिन आज हम जो है वो पानी और रूह से पैदाइश उसके बारे में सीखेंगे और हमारा मान जो है हमारा टॉपिक है जो खुदा ने हमें दिया है वो है पानी से नई पैदाइश। So the word of the Lord is that you know, scripture reading is talking about the new birth of the flesh. Because you have heard it from many disciples of the Christ. The different interpretation, but today one of the prediction is the Holy Spirit is going to do. He's going to show us, and He will give us the right. Yes. Understand those इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं दो हालात को करना चाहूंगी। हम इसके 36 चैप्टर 25 वर्ष में से हम पढ़ेंगे। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम हाथ साफ होगे और मैं तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब दुखों से पाप करूंगा। ये खुदा की पेशन हुई है, प्रोफेसी है जो यीशु मसीह के आने पर ही पूरी हुई। इसलिए कहा गया कि मैं दुख और साफ पानी छिड़कूंगा हम पाप से होंगे। Ezekiel 36:5 said, I'm speaking one of you will be clean. I will cleanse you from all impurities and from all idols. जी, और हम एक नए नाम जिसमें यूहन्ना उसको 4 में उसकी 14 आयत में अपना यीशु से कहते हैं, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी में उसे दूंगा उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। Jesus said in John 14, the water I give will never drink thirst. Indeed, the water will become that spring of water flowing to eternal life. तो मेरे चीजों आज इसमें बात करेंगे कि पानी है क्या चीज। हमने 2-3 हवाला जानते हैं पानी का सुना है कि पानी से मैं पाप करूंगा। हम सब ये जानते हैं कि निकोदेमुस जो है वो एक मजहबी है और वो शरीयत का उस्ताद भी था और एक सरदार भी था। ईमानदार इतना है कि वो रात के पास आया। लोग ये कहते हैं कि वो रात के पहर में इसलिए यीशु मसीह के पास आता है कि है, लेकिन असल में बात यह है कि वो यीशु मसीह के पास रात के पहर में इसलिए आता है ताकि वो सुकून से बैठकर यीशु मसीह के साथ बात कर सके। So my brothers and sisters, these 2 verses are talking about and sister is mentioning
Nicodemus, who is the high priest, who is the teacher of the law, the teacher of the Torah. He comes to see Jesus Christ the God because he is afraid of other Pharisees and other high priests, that he might have killed. जैसे कोई कहता है कि अभी हम जानते हैं कि खुदा की तरफ से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि जो मौजे दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ। He gave confirmation that I know that nobody can perform the sign unless it's given from heaven. हम जानते हैं कि यानी सरदार और शरीयत के तमाम उस्तादों ने इस बात को तस्लीम कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि निकोदेमुस जो है वो तमाम शरीयत के जो उस्ताद हैं, जो उनके भाई हैं, उनका वो सरदार बन के उनका वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर खुदा यीशु मसीह के पास आता है और इस बात एक्नॉलेज करता है, वो तस्लीम करता है कि हम सब जानते हैं कि खुदा की तरफ से है। So he just came to preach the Lord Jesus Christ, that all the and Sadducees, all those high priests, they have accepted that you are from the Lord, from Jehovah. So यीशु ने निकोदेमुस को जवाब दिया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। Jesus straightforwardly, he said, you cannot enter the kingdom of God unless you born again. यीशु मसीह ने उसकी यहूदियत की तमाम नस्ली इम्तियाज और तमाम उसकी जो पहचान थी जिसपे वो फख्र करते थे उसको चकनाचूर कर दिया। Jesus shared his words. Because see, the teacher of the law, they cannot even enter into the kingdom of God. So Jesus, knowing that, by knowing that, he does not even know he's talking, he shattered his belief. But when you're teaching it, it is not going to take you into the kingdom of God. उनकी पुरानी पैदाइश खुदा की छुपी कौम, खुदा की मुकद्दस कौम, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकती। See, my brother and sister, God has chosen this nation to spread the gospel and bring the salvations to the people, to the Gentiles, to save everybody. They want the seat of the Moses to do the work of God, the kingdom of God, but they also didn't know how to enter into the kingdom of God. Although they were the teacher of the law. जिन खसूसियात के हिसाब से खुदा के होने का पूरा और यकीन था। They have their being descendant of Abraham, but they have a guarantee that they are in the flesh. The Jewish son of the don't do not. यीशु ने उसके इस यकीन को पाश कर दिया। यीशु मसीह ने सीधा सीधा उसको जवाब दिया कि पुरानी पैदाइश से तसव्वुर भी ना करो कि तुम खुदा की बादशाही को देख सको। Although you are chosen nation of God and you are descendant of Abraham, so don't you think with the Old Testament and with the law you can enter the kingdom of God. और सिर्फ नई पैदाइश इस बात की यकीन दहानी करती है कि हम यहाँ खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते। There's a surety, there's a certainty that we can enter into the kingdom of God. How? यहूदियों को हमेशा ये बात सिखाई गई कि क्योंकि वो अब्राहम की नस्ल से हैं और उनको जन्नत में दाखिल होने की पूरी गारंटी है। और हकीकत में कुछ रबाई या उनके जो टीचर्स ऑफ लॉ थे ये भी सिखाते थे कि इब्राहिम जो है वो दोज़ख के दरवाजे पर, ताकि कोई एक्सीडेंटली या गलती से जो है वो कोई यहूदी दोज़ख में दाखिल ना हो जाए, ताकि उसको मना करे कि दोज़ख आपके लिए नहीं है, यहूदी के लिए नहीं है दोज़ख। They believe that being the descendant of Abraham, they are guaranteed into the kingdom of heaven or into the kingdom of God. But they fall because love cannot get us to the kingdom of God. निकोदेमुस यीशु मसीह को उस्ताद या रबी कहकर पुकारता है। मगर यीशु ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उससे बताया कि मैं उस्ताद नहीं हूँ। Just didn't pay attention to his word what he said, but he said, "Not the Lord, not the Lord." मैं नई जिंदगी देने वाला। I am here to give you a new life. और कहा कि जो जिंदगी मसीहा के लिए जरूरी है, वो जिंदगी नई पैदाइश से शुरू होनी चाहिए। The life you can enter into the kingdom of God has to start from the
start from the Messiah. New work. नई पैदाइश अगर हम इसको देखें तो कदीम यूनानी लफ्ज जो है इसको पुनरुत्थान के नाम से इसको वर्ड है यूनानी ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है फ्रॉम अबव अगेन एंड फ्रॉम द बिगनिंग मतलब शुरू से या ऊपर से या दोबारा से। So the written from new or in the world. यूहन्ना की बात उसकी गलती ऊपर से आता है उससे ऊपर है जो जमीन से है वो जमीन ही से है वो जमीन ही की कहता है जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। John 3:34 version 6, the one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to earth and speaks as the one who the one who comes from heaven is above. That means from the fall, from above. अगर हम इस बात पे गौर करें दोनों तरह से इसका मतलब एक है कि ऊपर से पैदा होना या नए सिरे से पैदा होना दोनों का एक ही मतलब। So it means like a bit of it's a similar thing like coming from a so which is the new word is totally will come from the God, not from the earth, which is the territory of sin. और अगर हम थियोलॉजिकल टर्म में देखें तो इसमें जो वर्ड यूज किया गया है वो रीजनरेशन है तकलीफ के नाम जिसका हम तर्जुमा करते हैं। इसका मतलब सिर्फ इखलाकी या मजहबी तौर पर अपनी इस्लाह करना नहीं है। It's meant to recover and reflect the most of but not from our soul, but from above. बल्कि नई जिंदगी को लाना Mean this life. आसमानी बारिश होने के उससे ताल्लुक रखने के लिए हमें नई पैदाइश जरूरी है। हम इस पे गौर करें हैं और यीशु मसीह ने बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में बोला मैं तुझसे सच कहता हूँ और दो बार के बोला एक बार भी नहीं कि नई पैदाइश जरूरी है। So Jesus Christ came to give us a new life. He came from above, came from heaven. So he came to give us there's a guarantee of what we call the strength of God, the inheritance of God. And in order to call the inheritance of God, it's a must. We have to learn. पहली बार हम देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकते। Nobody can see the kingdom of God. दूसरी बात जब तक आदमी पानी और रूह से पैदा न हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। The second meaning is that the person who is not in the spirit हम अगर देखें तो देख नहीं सकता या दाखिल नहीं हो सकता दोनों एक ही इतना फर्क नहीं है दोनों का एक ही मतलब है लेकिन जो चीज जिस काम से फोकस करना है पानी से पैदाइश है और नई पैदाइश पे हम बात कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर मसीह कहते हैं कि जब तक तुम नहाओगे नहीं या अपने आप को साफ नहीं करेंगे नहा के अपनी गंदगी साफ नहीं करेंगे तो तब हम नहीं हो सकते। So water is a cleanse. Just be like that, when we are dirty, filthy, we have to take shower. So when we take a shower, we become clean. And that is always required for the kingdom of God. For in the new birth, we have to come in a new birth. फिर हम कह सकते हैं कि हम कुछ नहा सकते हैं लेकिन एक बात जो काबिले गौर है हम नहा तो सकते हैं खुद लेकिन हम अपने आप को खुदा से पैदा नहीं कर सकते जो काबिले गौर है। They have a no authority to other stuff, they can call other stuff. Unless it's given from the God. बाइबल हमें मुख्तलिफ हवाला जात में नई पैदाइश के मुतालिक सिखाती है जैसे कि हम पहला पत्र उसका पहला उसकी 3 आयतें हमने देखे तो खुदा के रहमत से नई पैदाइश यानी खुदा की रहमत से यानी जिस तरह खुदा की रहमत होती है वो नई पैदाइश में आती है। और अगर हम पहला पत्र उसका पहला बाब उसकी 22-23 आयत में देखें तो उसमें लिखा है कि लाफानी यानी खुदा के कलाम से नई पैदाइश। याकूब उसका पहला बाब उसके 18 में लिखा है कलाम में सच्चाई के कलाम से नई पैदाइश। तीसरी बाब 5 में कहता है कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के उससे
और बहुत कुछ के लिए आप अपने की वसीला से रोमियो 6 बार जो है उसके 1 से 11 आप पढ़े तो उसमें उसका जो है यही है कि यीशु मसीह के साथ मरने और जीतने से नहीं कहा है, जबकि पहले ग्रंथियों की में और विशेष ये बात करता है कि 9 मालूम बच्चे जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं मसीह में 9 मालूम बच्चे जो मसीह में नया बच्चा पैदा हुआ है। और दूसरा ग्रंथी 5 बार उसके 7 आयत में यूं लिखा है यीशु मसीह में नई पैदाइश नई मखलूक। Victor 1 chapter 1 to 3, by the first will see James 1 2 3. By the word of truth, we get new life. And Titus 2:5, new birth from God's grace, a new birth by the Holy Spirit. That the new birth by the grace of God, Holy Spirit. And the Romans died and rise with Christ, and he died because of the word. Second, first Corinthians 3 was to say, babies or infection, newborn baby, just born baby, newborn in the start, and the second Corinthians 5:7, Jesus Christ was and the new foundation. आइए हम फर्ज करते हैं कि अगर इस मुल्क में ये कानून ये लॉ बना दिया जाए कि इस मुल्क में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं या जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं, तो मेरे अजीजों अगर जो शख्स इस मुल्क में पैदा नहीं हुआ तो वो उस मुल्क में अगर रहना चाहता है तो फिर वो क्या करेगा। हम ये देखते हैं कि क्या उसके लिए जरूरी है, यानी अगर वो उस मुल्क में रहना चाहता तो उस मुल्क में अगर वो पैदा नहीं हुआ तो हम जरा डिफरेंट इससे हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स हैं। उसमें यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां का कॉमन नेम भी ले ले, उस कंट्री का कोई भी कॉमन नेम जैसे कि जॉर्ज है, पीटर है, ये कॉमन नेम है करना के तो हम कहेंगे मैं अपना नेम मैं पीटर रख लेता हूँ तो हो सकता है कि मुझे इस मुल्क की शहरियत जब मिल जाए उस मुल्क में लैंग्वेज सीख लूँ, मैं इंग्लिश सीख शायद मेरी स्पीकिंग से मेरे को जो है मुझे अपने मुल्क की शहरियत दे दें। Sister, somebody just states say, you know, I am not by saying or in the world, or saying people with that is not giving you, there's no, there is no, we cannot be false, honest, false. उसमें अगर हम उस मुल्क का लिबास उस मुल्क के हम कुछ रस्म और रिवाज सीखें, हम उस मुल्क की कुछ जो है वो जो मस्जिद हम उनको भी सीख लें और हम उनको परफॉर्म करना शुरू कर दें और हम कहेंगे कि मैं तो आमिर में रास्ता गया हूँ, हो सकता है कि मुझे अपने मुल्क की शहरियत दें, तो मैं ऐसा नहीं है। हो सकता है उसके माँ बाप इस मुल्क में पैदा हुए हों और हो सकता है कि उसके बहुत सारे दोस्त इस मुल्क में रहते हों और ये भी हो सकता है कि उसके बच्चे उस मुल्क में पैदा हुए हों, लेकिन ये सारी चीजें उसको कुछ फायदा नहीं देंगे, जबकि लॉ यही है कि जब तक वो खुद उस मुल्क में पैदा नहीं हुआ उस मुल्क का शहरी नहीं हो सकता। None of those rituals are not speaking or not wearing their clothes, think that we follow their rules and regulations, or and not give up the citizen of the और ये भी हो सकता है कि हम अपने गुनाहों को छोड़ दें, हम कहेंगे ठीक है आज से मैं जो अपनी सारी बुरी ख्वाहिशें छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, मैं मकारी धोखा सारी बुरी आदत पर काबू पा लेता हूँ और मैं ये सब कुछ छोड़ देता हूँ, लेकिन 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 So if someone even changed, he said I would stop singing, to stop making a mistake, or having the use of the Satan's of the line, and drink such things which is the spirit of good for the flesh. If I eat everything, still लेकिन हम कह सकते कोई भी इंसान अपने आप को खुदा से पैदा नहीं कर सकता। no one can move by himself.
वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, क्योंकि ये उसकी ताकत से, उसकी हिम्मत से बाहर है, इसलिए वो इस चीज को हासिल नहीं कर सकता। No one has that given authority to stop. और ये भी हो सकता है कि तू अपनी कोशिश से नई पैदाइश भी हासिल कर ले, मतलब वो सुने सुनाए तरीकों से जो है वो पैदाइश को हासिल कर ले, और वो ये समझे कि मतलब मुझे मेरे लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है कि मैं खुदा की यीशु को जानता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, तो मैं मतलब मैं नहीं पैदाइश में हूँ, क्योंकि मैं बदल चुका हूँ, मैंने अपनी सारी चीजें छोड़ दी है, मैं चर्च में रहता हूँ, चिंता भी रेगुलर देता हूँ, लेकिन फिर भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। So my brother and sister, we have no guarantee being called Christian that we can enter into the kingdom of God. There are those customers that I know. You got नई पैदाइश, किससे नई पैदाइश है? पानी और रूह से नई पैदाइश। So that's the new birth, the newborn baby through the waters and with the Spirit, because Jesus himself said, "I am enter into the kingdom of God unless they fall from water and the Spirit." आइए अब हम देखते हैं कि पानी का क्या मतलब है, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि पानी से पैदाइश में वो लाजमी है। जब पानी की हम उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो वो जो है हमें हाइड्रेट करता है, हमारी प्यास को बुझाता है, और वो सोर्स ऑफ लाइफ है, वो हमारी लाइफ को सस्टेन करता है, वो गंदगी है उसको दूर करता है। The water has so many फिजिकल criticisms. And what about Jesus is talking about the water? We remember. जैसे कि हम इस्तिस्ना उसके 28 बाब उसके 12 में हम देखते हैं कि खुदावंद आसमान जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क पे वक्त पर मींह बरसाए, और खुदा बारिश जो है वो हमें देता है ताकि हमारी जिंदगी जो है सरसब्ज और शादाब हो। इसी तरह से इस्तिस्ना उसकी 32 बाब उसकी 1 से 2 आयत, कान लगाओ ऐ आसमानों और मैं बोलूंगा, और जमीनी मेरे मुंह की बातें सुने, मेरी तारीफ मींह की तरह बरसेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि मैं तेरे मुल्क पर वक्त पर मींह बरसाऊंगा। वक्त का मतलब हम ये जानते हैं कि अगर बारिश होती है वो फसल को नुकसान देती है, लेकिन जो वक्त पर बारिश होती है इंसान को सरसब्ज और शादाब और खेत और फलियानों को सरसब्ज और शादाब करती है, और लोग उस वक्त की बारिश से प्रॉस्पर होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि दूसरी आयत में देखें तो खुदा क्या कहता है कि और जमीन मेरे मुंह की बातें सुने, मेरी तालीम मींह की तरह बरसेगी। यानी कि जो बारिश है वो रेन है, जो पानी है वो क्या है, वो टीचिंग्स है, वो खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम जो है उसको यहाँ पर पानी से तशबीह दी गई है। और अगर हम ये कहें कि क्लाउड्स जो है वो एंजल्स हैं, और जो बारिश है वो खुदा का कलाम है, और हम जो है जब बारिश होती है तो हर तरफ हरियाली होती है और ट्रीज बनते हैं, तो अगर हम कहें कि ट्री जो वो इंसान है तो वो खुशहाल होते हैं, वो फ्लोरिश होते हैं। और हम कह सकते हैं कि बारिश जो है वो वाटर है, वाटर है। The word of God. जिसाया उसके 5 बाब उसकी 1 से 7 आयत है, लेकिन मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, मैं यहाँ से पढ़ूंगी कि बनी इसराइल ने खुदा के साथ बेवफाई की, ये हम सब जानते हैं कि उसने बहुत दफा बेवफाई की, हर दफा खुदा ने उनको माफ किया, खुदा ने फिर अपने वादे को याद किया जो उसने इब्राहिम इसहाक और याकूब से किया, खुदा ने उनको हमेशा माफ किया और उनके साथ भी मोहब्बत की, उनको बरकत दी। लेकिन उसकी बेवफाई क्या थी, उन्होंने खुदा का जो कलाम था उसको छोड़ दिया, उसको रद्द कर दिया, और उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिचुअल्स होती है उन्होंने उसमें मिला ली, तो जिससे क्या हुआ कि खुदा ने उनसे कलाम करना छोड़ दिया। जैसे कि यशायाह 1 से 7 में मैंने देखा, आपको कहा कि मैं शेर से थोड़ा हिस्सा पढ़ूं, उसमें लिखा है कि और मैं बादलों को कम करूंगा कि उस पर मींह ना बरसे। मींह ना बरसाने का मतलब है कि खुदा ने कहा कि अब मैं इस कौम से कलाम नहीं करूंगा, और हम कह सकते हैं कि विदाउट वाटर एंड विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड वी कैन नॉट सस्टेन। अब अगर हम रूहानी मतलब इसका पानी का देखें तो पानी जो
तमाम गंदगी को साफ रखना है। हम यूहन्ना की इंजील उसकी 15 बाब उसकी 3 आयत कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या दिया था? खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो है एक मुकाशफाती कलाम दिया था। मुकाशफाती कलाम का मतलब यह है कि खुदा यीशु मसीह ने जितने सीक्रेट्स थे किंगडम ऑफ हेवन के, उन्होंने अपने शागिर्दों को दिए। उन्होंने उनको बड़ी ही क्लियरली हर चीज जो है उनको बताई। तो जब खुदा यीशु मसीह ने उनको कलाम दिया, उस कलाम के वसीला से वो पाक हो गए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा जो है हमें हम सब जानते हैं कि जब बनी इसराइल को खुदा ने कलाम दिया और खुदा के साथ उन्होंने बेवफाई की, उसके बाद जो है 400 साल जो तारीकी का दौर था, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो डार्कनेस, पीरियड ऑफ डार्कनेस उसको बोला जाता है, जिसमें कभी नहीं भेजा, किसी को नहीं भेजा। लेकिन उसके बाद जब खुदा यीशु मसीह आते हैं तो फिर खुदा यीशु मसीह आकर जो है वो कलाम के जो अपने बारे में जितनी प्रोमिसेस थे वो खुदा यीशु मसीह उनको ओपन करते हैं। और ये हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो कभी भी पब्लिक के साथ रिवील नहीं करते। पब्लिक पर जो है जितने सीक्रेट्स थे वो रिवील नहीं करते थे। उनके साथ जो है वो पैराबल्स में बात करते थे, तमसीलों में बात करते थे। लेकिन शागिर्दों को जब वो तनहा होते थे तो शागिर्दों को जो कलाम पैराबल्स होती थी उनका मतलब वो समझाते थे। इट मीन्स कि वो खुदा यीशु मसीह उनका जो किंगडम ऑफ हेवन के सीक्रेट्स थे वो खोलते थे और उनको बताते। उसकी वजह क्या थी कि खुदा यीशु मसीह को पता था कि मेरे शागिर्द जो है वो इस्लाम को समझते हैं और इस जो प्रकाशवादी कलाम जो मैं इनको दे रहा हूँ उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। लेकिन इसके बाद वो जो हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है क्यों उनको कहते हैं कि तुम अब्बा हो, उस कलाम के वसीला से जो मैंने तुम, उसकी वजह ये थी क्योंकि यहूदी थे। हम सब जानते हैं कि सारे शागिर्द यहूदी थे और वो उन्हीं रवायत, उन्हीं रिचुअल्स को जो प्रीस्ट जो उनको सिखाते थे के पाबंद थे। और उनके प्रीस्ट ने क्या किया था कि उनके प्रीस्ट ने जो खुदा का कलाम था उसमें मिक्सिंग कर ली थी, उसमें सच और झूठ को जो है उन्होंने मिला दिया था। तो उसमें उन्होंने ह्यूमन ओपिनियन जो है वो मिला दी। और इससे हम कह सकते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने रिवील्ड वर्ड या मुकाशफाती कलाम दिया तो इसके सबब से वो पाक हो गई, क्योंकि उन्होंने वो झूठ और सच को जो पकड़े हुए थे उन्होंने उसको छोड़ दिया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह को उनके अंदर वो ईमान नजर आया, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने उनको चुना था और उनको किंगडम ऑफ हेवन के सीक्रेट्स बताते थे, दूसरे लोगों को नहीं बताते। अगर हमने मसीह को कबूल भी कर लिया है, नई पैदाइश भी हमारी हो गई है और हमने पानी से बपतिस्मा भी ले लिया है, कि हम ये कहते हैं कि हमने पानी से बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन अगर मेरे पास आपके पास काशमाती कलाम नहीं है, रणवीर नहीं है, तो फिर अभी भी हम नई पैदाइश में नहीं है, फिर अभी भी हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहला पत्रस उसके 22 बाब उसकी 23 आयत में वो कहता है क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाया। और उसके बाद वो कहते हैं क्योंकि तुम पानी से नहीं बल्कि गैर पानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा उठाया है, नए सिर से पैदा हुआ। पहले वो ये बात करता है कि तुमने हक की ताबेदारी की, तुमने सच्चाई की ओबीडियंस किया है, तुम शायद अब सच्चाई को जान चुके हो और सच्चाई को तुमने समझ लिया है और तुमने उसको पहचान लिया है, तो अब सच्चाई के कलाम के सबक से जो है तुम पाक हो चुके हो और तुम पानी तुम से नहीं, पेरिशेबल सीड से नहीं, पेरिशेबल सीड मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या है, बल्कि तुम इम्पेरिशेबल सीड से पैदा हुए हो जो कि खुदा का कलाम है। इम्पेरिशेबल सीड जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है जिससे तुम पैदा हुए हो और वो जिंदा खुदा का कलाम है जिससे हम पैदा हुए हैं। तो मेरे अजीजों, जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अंधा आदमी अंधे आदमी पूरा दिखाएगा तो दोनों क्या करेंगे, दोनों गड़े भी गिरेंगे। अगर एक अंधा आदमी हमें कलाम सुनाता है, वो हमें कलाम तो सुना सकता है, वो आएगा कलाम सुना के चला जाएगा, लेकिन वो आपको डिसर्नमेंट और हिकमत और समझ आपको नहीं दे सकता। अंधा आदमी के मतलब यहाँ पे सब जानने वाले हैं खुदा के कलाम को,
कि अंधा आदमी का मतलब लिखा ही ब्लाइंड पर्सन नहीं है। अंधा आदमी वो है जो खुदा के कलाम की सच्चाई का जिसको पता नहीं है, वो है जिसको खुदा के कलाम का मुकाशफाती इल्म नहीं है। जिसके पास खुदा का मुकाशफाती नहीं है अंधा है। जो खुदा के कलाम को नहीं समझता वो अंधा है। और अगर कोई शख्स झूठ और सच को भी पकड़े हुए है और वो कहता है कि मैं नई पैदाइश में हूँ और खाली उसको बपतिस्मा लेने से भी उसको कुछ फायदा नहीं, तो मेरे से जब तक वो सच की पैरवी नहीं करता, हक के कलाम की ताबेदारी नहीं करता, रूहानी पानी का जो नाम है वो धूप और वो पाक और साफ। तो रूहानी जो पानी है क्या है? रूहानी पानी स्पिरिचुअल सीड है जिससे हम मिलने से पैदा हो। जैसे कि यूहन्ना 3 बात उसकी 3 से 7 आयत में, ये काफी लंबा चैप्टर है लेकिन मैं इसको सारा नहीं करूंगी, लेकिन उसको अब नई पैदाइश की समझ नहीं आएगी। और हालांकि आगे हम ये जान रखते हैं कि आगे क्या कहता है, खुदा उसको क्या कहते हैं, ताजुब न करके मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नई सिरे से पैदा होना जरूरी है। आवाज इधर जाती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कि रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही निकोदेमुस ने जवाब से कहा ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब से कहा बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तुम इन बातों को नहीं जानता? हम सब जानते हैं कि निकोदेमुस है वो सरदार है। सरदार मीन्स कि वो टीचर्स ऑफ द लॉ जो थे उनका वो कोई हाई टीचर था, मतलब कि आला होने पर फाइज था। तो खुदा ने कहा कि तू तो शरीयत का उस्ताद है और तुझे इस बात की समझ नहीं आई कि नई पैदाइश क्या है। आगे उसको बात मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कोट करूंगी जिसमें को कहते हैं कि और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा के जिंदगी पाए। खुदा यीशु ने उसको ये क्यों कहा कि तू शरीयत का उस्ताद है, तू इस बात को अभी तक भी नहीं समझा? क्यों? खुदा यीशु ने उसको उसकी शरीयत की किताब में से हवाला दिया कि वहां पे लिखा है कि जिस तरह से जो है वो मूसा ने सांप को बियाबान ऊंचे पर चढ़ाया उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया है। यानी तुम उस्ताद अगर इस बात को नहीं समझा कि जो मूसा का पीतल का सांप बनाकर उसने लटकाया ताकि ताकि जो कोई उसको देखे उस वरना से बच सके और उसकी जान बच सके। जब तू इस बात को नहीं समझ सका तो किसके लिए लिखा गया था? तो पीतल का सांप क्रॉस को जाहिर करता है, खुदा यीशु मसीह को मेरे से को जाहिर करता है कि मुझे मारा जाएगा। उन्हें ये मुझे ये पता ही नहीं कि वो मसीहा के लिए लिखा गया है, वो जीसस के लिए लिखा गया है। जब तुम इस भेद को नहीं समझ सका तो तुम किस चीज का उसका। उसके बाद फिर यीशु मसीह उसको कहते हैं क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मैंने इसी जब शरीयत के उस्ताद आलम फाजल वो नई पैदाइश नहीं समझ सके जिनके हाथ में कलाम था और हर वक्त कलाम मुनादी करते थे, और वो कलाम हम सब जानते हैं कि यहूदी लोग कलाम के बहुत ज्यादा शरीर के बहुत ज्यादा पाबंद है और आज भी बहुत ज्यादा पाबंद है, लेकिन उसको समझ अभी तक नहीं पाते। आप उस वक्त कुछ समझ और जान नहीं सकते जब इस पर और उस पर ईमान भी नहीं ला सकते जब तक हम अब्लीस के से। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर दो किस्म का कलाम खुदा के कलाम में हमें बताया गया है कि दो किस्म का कलाम, जैसे कि ज़बूर उसके 12 उसकी 6 आयत में लिखा है कि खुदा का कलाम पाक चांदी की मानो जो भट्टी में डाली गई। खुदा का कलाम जो 7 बार जिसको साफ किया गया वो उस चांदी की मानत है। खुदा का कलाम इसका मतलब है कि खुदा का कलाम में इम्प्योरिटीज नहीं है, खुदा के कलाम में झूठ नहीं है, खुदा के कलाम में इंसानी ओपिनियन नहीं है और ना कर सकता है, ना वो अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकता है, ना वो उसमें ऐड कर सकता है, ना उसमें घटा सकता है। किसी को भी कुछ इख्तियार नहीं है क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा का कलाम अटल है। और वो जो कलाम जो नायब कलाम है, जो सोने की तरह आया हुआ कलाम है, जो चांदी की तरह है, वो ही सच्चा कलाम है और वो खुदा का कलाम है जिसमें मिक्सिंग नहीं है, जिसमें और इंटरप्रिटेशन नहीं है, जिसमें ह्यूमन ओपिनियन नहीं है,
और जिसमें अबलीस ने आधा सच और आधा झूठ नहीं मिलाया हुआ, उसमें सच ही सच है। प्रकाश की किताब उसके 8 बाब, मैं यशायाह पहले पढ़ूंगी 7 का 1 बाब उसकी 22 आयत। मेरी चांदी मैल हो गई, तेरी मैल में पानी मिल गया। अब चांदी देखते कि चांदी ऊपर किसको तशबीह दी गई है? खुदा के कलाम से, और मैल भी खुदा के कलाम से तशबीह दी गई है। तेरी चांदी मैल हो गई, यानी तेरी चांदी जो है वो अब गंदी हो गई है। गंदी क्या होगी कि उसमें मिलावट हो गई है, उसमें मिक्सिंग हो गई है। तेरी मैल पानी मिल गया, वो जो प्योर वाइन थी, जो सच्चा कलाम है, उसमें पानी मिल गया है। यानी कि उसमें लोगों ने जो है अपनी अपनी पसंद के मुताबिक उसमें इंटरप्रिटेशन करनी है, अपनी अपनी ओपिनियन उसमें शामिल कर दी है। और आज भी बहुत सारे चर्चेस में, ये यहूदी कौम में था और आज भी बहुत सारे चर्चेस में ऐसा ही हो रहा है कि अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन से अपनी अपनी सोच के मुताबिक चल रहे हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कलाम में मिलावट कर रही है। तो मैंने इसी जो मैंने जैसे आपको बताया कि 2 किस्म का कलाम है। सेटन का कलाम वो है जिसमें ह्यूमन ओपिनियन शामिल हो, जिसमें फॉल्स इंटरप्रिटेशन शामिल हो, जिसमें फॉल्स और ट्रूथ हो। ये सेटन का कलाम, और आजकल चर्चेस में बहुत नाम है। हम मुकाशम उसके 8 बाब उसकी 10 से 11 में पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, और जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तबाही दरिया और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नाग गुना कहलाता है, और तबाही पानी नाग गुने की तरफ इकट्ठा हो गया और पानी के कड़वे हो जाने से मुंह से आग भर गई। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि नाग गुना कौन है? इब्लीस, सैटन है। हम जब मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो बीस्ट, जो हैवान, जो ड्रैगन, जो हैवान और ये सब कुछ है वो इब्लीस को जाहिर करता है। और इसमें ये लिखा है उसने क्या किया कि उसने खुदा का जो पानी था, जो सारा पानी था, जो खुदा का कलाम था, उसमें मिक्सिंग कर ली। और उस मिक्सिंग से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मर गए। ये लिटरली मौत नहीं है, ये स्पिरिचुअल मौत था कि जब हम बगैर सोचे समझे, बगैर जाने खुदा के कलाम को जो है हम कलाम के पीछे चढ़ पड़ते हैं। मतलब वो जिसमें सच और झूठ मिला हुआ है, जिसमें ह्यूमन ओपिनियन है, उसमें जब चल पड़ते हैं तो हमारी मौत हो जाती है। उसके बाद हम ये जैसे कि मत्ती के जब उसके 23 बाब उसकी 33 आयत में इमाम यूसुफ से कहते हैं कि ऐ सांपों और ऐ अम्बी के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचो? क्या क्यों कहा खुदा यूसुफ से ने ऐ सांपों और रफी के बच्चों? क्यों खुदा यूसुफ से? जबकि यहूदी तो खुदा की मुकद्दस कौम है, जो चुनी हुई कौम है, और जिसके लिए हम कहते हैं कि इसराइल खुदा की चुनी हुई कौम है, उसको छेड़ नहीं सकते क्योंकि खुदा की ब्लेसिंग उस पर है। तो खुदा यूसुफ से तो सांप कह रहा है, उनको सांप के बच्चे कह रहे हैं। क्यों? क्या वजह है? और हम सब ये जानते हैं कि वो क्यों उनको खुदा यूसुफ से कहते थे, क्योंकि वो रूहानी जहर, वो फॉल्स टीचिंग लोगों को देते थे। अगर वो फॉल्स टीचिंग ना दे रहे होते, ना वो जब खुदा यूसुफ से आए थे तो क्या वो मसीहा को पहचाना? हालांकि अब वो खुदा यीशु मसीह को पहचाना नहीं, लेकिन उन्होंने अपना एक बंदा, एक नुमाइंदा खुदा यीशु मसीह के पास भेज दिया कि जाओ जरा उसके पास रात में उसके पास से बैठो। हाँ, हमने जान लिया कि खुदा की तरफ, लेकिन उस पर ईमान नहीं लाया। और ना उन्होंने किस बात को जाना। हालांकि उसको ये कहना चाहिए था कि हाँ, मैं शरीयत का उस्ताद हूँ और मैं जानता हूँ कि शरीयत की किताब में जिस मसीहा का जिक्र है, जिसके बारे में प्रोमिस की है, वो शरीयत में जो लिखा है वो तू ही है। क्या वो इतने बड़े बड़े शरीयत के उस्ताद नहीं थे? इतने बड़े बड़े उन्होंने लिबास पहने थे और सब कुछ, वो सारी शरीयत को पूरा करते थे। और क्या ख्याल है कि वो शरीयत को नहीं पढ़ते? शरीयत में लिखा है कि तू अपने दरवाजे पर चौकों पर ये सारे लगाना ताकि तेरी औलाद को अजबर हो जाए। तो क्या ख्याल है कि जब उन्होंने अपनी औलाद को पैदाइश से ही, माँ के बदन से ही जो है अपनी औलाद को शरीयत की तालीम देना शुरू कर देते हैं, तो क्या ख्याल है कि उन्होंने कलाम रटा नहीं था? रटा हुआ। लेकिन क्यों खुदा उनको कहते हैं कि तुम जो सांप और उसके के बच्चे हो, उनके पास रिवील्ड वर्ड, क्योंकि वो उस कलाम को समझ ही नहीं सके थे।
क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपनी अक्ल से, अपनी सोच से खुदा के कलाम को समझते थे और खुदा के कलाम को इंटरप्रेट करते थे, और वही चीज वो लोगों को जो है वो सिखाते थे, जिसके सबब से खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम सांप के बच्चे, तो रूहानी जहर। मैंने जैसे आपको बताया कि जो सेटन का कलाम है, जो सेटन वर्ड है, जो उसका कलाम है, उसमें आधा सच और आधा झूठ है। आज अगर आप इस बात पे गौर करें, अगर आप इस बात को सुन रहे हैं और खुदा का कलाम आपके दिलों पर असर करे, अपने अपने चर्चेस में जाकर गौर कीजिएगा, कहाँ आधा सच है, कहाँ आधा झूठ है। कौन सी रिचुअल्स ऐसी हैं जिसको अपनी इंसानी ओपिनियन के सबब से जो है वो चर्चेस में लागू कर दिया गया है, इसमें जरूर गौर कीजिए और अपने अपने चर्चेस की जो रिचुअल्स हैं उन पे गौर करके देखिए कि कहाँ सच और कहाँ झूठ है, कहाँ इब्लीस का कलाम इस्तेमाल होता है। जैसे कि यिर्मयाह के 2 बाब की 12 से 13 में कहता है, खुदावंद फरमाता है, ऐ आसमानों, इससे हैरान हो, शिद्दत से थरथराओ और बिल्कुल हैरान हो जाओ, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मा को तरक कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी ठहर नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, आबे हयात का चश्मा क्या है? लिविंग वाटर कौन है? खुदा यीशु मसीह है। कहते हैं ना कि आओ मेरे पास, मैं आबे हयात का चश्मा दूंगा, और खुदा के सामने से आबे हयात का चश्मा बहता है, दरिया बहता है। तो खुदा ने कहा कि मैंने जो है, मेरे लोगों ने 2 बुराइयां कि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, खुदा के आबे हयात के चश्मा को तरक कर दिया, यानी खुदा का जो जिंदा कलाम है उसको उन्होंने छोड़ दिया। और दूसरी उनकी बुराई ये है कि उन्होंने अपने ये हौज खोद लिए हैं, यानी अपने अंदर उन्होंने जो है वो उस पानी को दाखिल कर लिया है जो कि शिकस्ता हौज है, जो टूटने वाले हौज, यानी कि उसमें उन्होंने अपने दिलों में वो कलाम जो ऊपर से आता है, वो कलाम अपने दिलों में नहीं रखते, बल्कि वो कलाम उन्होंने अपने अंदर रख लिया है जो झूठ और सच का मिक्स है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे साथ महसूसी कहते हैं कि अगर प्यासा हो तो मेरे पास आए, आकर पिए, सच्चे कलाम का प्यास है। प्यास का मतलब अब लिटरल प्यास नहीं है, यहाँ पर कलाम का प्यास है। लोग कहते हैं कलाम का प्यास कि मैं कलाम का प्यास, लेकिन उसमें भी एक चीज मैं आपको बता दूं, आप ये जिंदगी में रखिए कि सच्चे कलाम का प्यास। मैंने जैसे आपको बताया कि कलाम हर बंदा है, लेकिन अगर वो खुद उस कलाम की समझ नहीं है तो आपको क्या, आपको क्या बताएगा। और यीशु मसीह के हम पास हैं क्योंकि खुदा यीशु मसीह हिकमत का सच्चा चश्मा और वही जिंदा कलाम है, और खुदा यीशु मसीह ही खुदा के कलाम का जरिया है। खुदा यीशु मसीह प्रकाश है। हम सब प्रकाश में देखते हैं कि यूहन्ना को एक किताब दी गई और उस किताब पर मुहरें लगी होंगी और उसको कहा कि ये देखो इसमें ये सील है, हर तरफ से सील है, इसको कोई खोल नहीं सकता। यूहन्ना रोने लग गया कि इसको ऐसा कोई शख्स नहीं कि उसको खोल सके। तो क्या कहा गया उसमें कि देखो वो बकरा जो असल से ज़बा किया हुआ है वो इस काबिल है कि इसको खोल सके। तो सील का क्या मतलब था? सील का मतलब कि वो जो खुदा का कलाम था, जो खुदा के भेद थे, जो फ्यूचर इवेंट्स होने वाले थे, खुदा ने छुपा के रखे थे, और उन सारे भेदों को, उन सारे जो है इवेंट्स के जो भेद थे, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह को पता थे, और सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही अपने लोगों को दे सकते हैं। और इसलिए खुदा यीशु मसीह ने क्या किया कि वो जो इवेंट्स थे, जो फ्यूचर इवेंट्स है, उनके बारे में खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना को जो है वो आगे बताया। हमें सिर्फ एक बात याद रखने की जरूरत है कि only Jesus can reveal the word of God। यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं कर सकता। और हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि बाइबल अपनी तफसीर खुद बयान करती है। बाइबल को किसी की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं। आप पूरी बाइबल पढ़ के देखिए, पूरी बाइबल अपनी तफसीर खुद बयान करती है। तो जब बाइबल अपनी खुद तफसीर बयान करी तो इट मींस कि खुदा यीशु मसीह ही अकेला है जो रिवील कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। जब खुद रिवील कर रही है तो हमें दूसरों की क्या जरूरत है? फिर क्यों हम झूठ और सच को पकड़े हुए हम सोचते हैं कि हमने नहीं बर्दाश्त दे दिया और हमने बदुश्मन दे दिया, और हम अकादमी से चर्च भी जाते, चलना भी देते। तो मुझे बादशाही में दाखिल होने की जरूरत है, ये काम भी कर रहे हैं।
ये तो उन्होंने एक दिवस में करना था, जो खुदा यीशु से ने उसको क्या कहा कि नहीं, तो जिस खुशहाली में है उस खुशहाली में मत रहे। जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने हम सब जानते हैं कि सामरी की वाक्या यीशु मसीह ने सामरी से बोला, जो कोई इस पानी में से पिएगा, पानी मतलब जो मैं आपसे दूंगा, आप अब तक प्यासा होगा, पानी मैं आपसे दूंगा उससे एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के जारी रहेगा। यहाँ तक आप पानी की जगह वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि खुदा के साथ पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगी कि कलाम क्या होता है। कलाम जो सच्चा कलाम जो खुदा का कलाम है वो ही हमारे लिए सोर्स है, ही हमारे लिए चल रहा है। और सिर्फ जैसे मैंने बताया कि यीशु मसीह है जो हमें सच्चा और अटल ज्ञान दे सकते हैं इसके अलावा। और एक्सक्यूज मी, हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन ही की कहता है, और जमीन ही से है वो जमीन ही की कहता है, जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है। जिसने उसकी गवाही को की इसने इस बात पर मोहब्बत, उसने इस बात पर मोहब्बत कर दी कि खुदा सच्चा है। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का मस्त है। तो मेरे चीजों हमें अपने ये जो न्यू बॉर्न का कॉन्सेप्ट है इसको जरा रिवाइव इसको नए सोच लेना, क्योंकि अभी खुदा ने हमें जिंदगी दी हुई है, खुदा ने हमें जिंदगी की जमीन पर रखा हुआ है। यीशु इस बात की गवाही देता है कि जो कुछ उसने देखा सुना सच है। अब आसमान पे कौन पहुंचा? क्या खुदा यीशु मसीह के अलावा पहुंचा आसमान पे? या खुदा यीशु मसीह के अलावा को आसमान से नीचे उतरा? नहीं उतरा। बोले तो सही, मुझे पता हो क्या मेरे साथ है। क्या वो खुदा यीशु मसीह के अलावा आसमान से उतरा, आसमान पर गया है? नहीं गया ना। तो फिर आसमान के भेद सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह। वहां का हाल कौन जानता है? सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह। जब वो ही सिर्फ जानता है उसी के पास हक है, क्योंकि सभा किया हुआ बन रहा है और सिर्फ वही हमें सच्चा कलाम दे सकता है। अगर हम कहें कि खुदा यीशु मसीह जो है वो जिंदगी का पानी है, और जिंदगी का पानी क्या है? खुदा का कलाम है। हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदा का कलाम है। जैसे कि हम यूहन्ना की इंजील में हम इसको पढ़ते तो है, उसकी पहली आयत में कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा और कलाम खुदा। इस बात पे कि खुदा यीशु मसीह ही इब्तिदा में जो है वो कलाम है, और खुदा यीशु मसीह ही खुदा के साथ, यानी कि वही खुदा यीशु मसीह ही खुदा के साथ और वही कलाम। अगर हम ये कहते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से जो है वो बचते हैं, तो ये बात सच, क्योंकि वो बढ़ा हुआ, क्योंकि वो खुदा। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पानी से पैदाइश का मतलब खुदा सच्चे कलाम से पैदाइश है, नए सिरे से। अब नए सिरे से कलाम से पैदा होने का मतलब क्या है? कि हमें अपनी जो पुरानी सोच है ना, जो कलाम झूठ और सच को जिसको हम पकड़े हुए हैं, जिसको हमने दिलों में बसाया हुआ है, हमें पहले उसको छोड़ना। पहले हमें उसको छोड़ना है, फिर हमें अपनी जिंदगी की बुनियाद यीशु मसीह के उस सच्चे कलाम पर रखनी है, ईमान के साथ साथ उस जिंदा कलाम पर रखनी है। जब हमने उस जिंदा कलाम पर रखनी है तो इसका मतलब है कि फिर हमारी नई पैदाइश। हमें वो पुराना जो जिसमें ह्यूमन ओपिनियन है, जिसमें इंसानी इंटरप्रिटेशन है, जिसमें झूठ और सच मिला हुआ है, हमें पहले उसको छोड़ना। मतलब ये हम सब जानते हैं खुदा यीशु मसीह कैसे करता? खुदा ने अपना कलमा भेजा, खुदा ने बोला कि हो जाए, खुदा ने अपना कलाम नाज़िल किया, कलसा मरियम के बदन में क्या हुआ? वो जो सीड था कलाम का, जो बीज था, कलसा मरियम के खुदा यीशु मसीह की शक्ल में उसने पे पैदा हुआ। तो इसका मतलब क्या है? ऊपर से पैदाइश ये है कि खुदा ने जब कलाम भेजा तो हमारे दिलों में भी खुदा का कलाम हमारे दिलों में ऊपर से आना चाहिए।
जब हमारे दिल में ऊपर से कलाम आता है तो तब वो रियल वर्ड होता है, उसमें इंसानी कोई भी ओपिनियन उसमें शामिल नहीं होती, नए सिरे से पैदा होते हैं। जैसे कि मुकाशरा 22 में उसके 27 में लिखा है कि रूह और बुधन कहती है कि आओ, सुनने वाला भी कहती है कि आ, और जो प्यासा वो आए, और जो कोई चाहे मुफ्त मुफ्त ले का मतलब है कि आओ मैं तुम्हें कलाम दूंगा, आओ मैं तुम्हें कलाम सिखाऊंगा, आप अपने अंदर प्यास करो। मैंने कहा था कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कलाम सीख रहा हूँ। मैं आजकल जो है कुरान मैंने एडमिशन लिया हुआ है, तो मैं कलाम को सीख रहा हूँ, मैं कलाम क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन ये देखें सच्चे कलाम, इस पे जरा मुकाश में 22 बार उसके 1 से 2 आयत में लिखा है, फिर उसने मुझे बलूर की तरह चमकता हुआ आबे हैं खुदा और खुदा के दम से निकलकर उस शहर के सड़क के बीच में बैठा। कुछ लोग आबे हयात का एक दरिया जो है उसको बिल्कुल सही तशबीह देते हैं, और ये मुल्क उसकी है और ये खुदा का कलाम है। और जिसने उसमें कहता है आबे हयात का दरिया खुदा का कलाम है, खुदा का रूह है, खुदा की हिकमत का जो मंबा है, और खुदा का कलाम है। और आगे क्या लिखा है, मुबारक है मुबारक है जो अपने जावेद होते हैं, किसने उस आबे हयात के जो अपने जावेद होते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त पास आने का इख्तियार पाएंगे, और उन शहरों से दरिया उन दरवाजों से दाखिल होंगे। तो मेरे अजीजों, हमें क्या करना है अब? नई पैदाइश क्या है? मैं ये नहीं कहती कि नई पैदाइश का मतलब अगर खुदा का कलाम है कि खुदा के कलाम की सच्ची जो तालीम है उससे हम नए सिरे से मैं परमेश्वर के खिलाफ, ऐसा नहीं। तो इसको बपतिस्मा जो है वो एक डिवाइन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो हमें लेना है। लेकिन अगर हम सच्ची कलाम से पैदा ही नहीं होते तो बपतिस्मा पाने का हमें फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें आज से ये इस चीज को ध्यान में रखना है कि चाहते हैं खुदा का जो हम कलाम सुन रहे हैं और जिस पर हम चल रहे हैं, क्या वो खुदा का जिंदा कलाम चल रहा है या कुछ इसमें मिक्सिंग तो नहीं है? क्या इसमें इंसानी सोच का तो अमल दखल नहीं है? तो उसमें इंसानी सोच का अमल दखल है, क्योंकि जैसे लिखा हमने पढ़ा कि जो जमीन से है वो जमीन ही की कहता है, क्योंकि उसके पास खुदा का नॉलेज ही नहीं है उसके पास, सिवाय खुदा से। जब उसके पास नॉलेज नहीं है तो कैसे हमें सच्चा कलाम दे सकते? तो पैदाइश, नई पैदाइश का मतलब है कि खुदा के सच्चे कलाम से पैदाइश, जब हम खुदा के सच्चे कलाम से पैदा होते हैं उसके बाद खुदा में यीशु मसीह किससे पैदा हुए? खुदा के कलाम से। फिर उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया और उन्होंने कहा कि रास्तबाजी को पूरा करना, ऐसे ही पूरा करना, क्योंकि रास्तबाजी को पूरा करने के लिए पानी के बपतिस्मा जरूरी है, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करते हैं कि मैं आज मसीह में नया पैदा हो रहा हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं भी जरूरी। लेकिन पहले हमें ये सोचना है कि मैंने जो सीड मेरे अंदर रखा गया, जो बीज मेरे अंदर रखा गया है, जो पानी, जिस पानी को मैंने अपने इस्तेमाल किया जिससे पैदा हो, क्या वो पानी जो है वो ऊपर से है या नीचे से? तो नहीं है, नीचे का पानी तो नहीं है, हमें ये देखना है। तो मेरे अजीजों, 8 बार रोमियो के खत में पौलुस से बात करता है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है तो रूहानी नियत जिंदगी और रहमान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर सकती, जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश, जैसे मैंने कहा कि आप लाभ चढ़ जाते हैं, आप अपनी तौर में कोशिश कर लें। मैंने ये आपसे कहा कि अपनी तौर पे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन कोई भी इंसान अपने आप को खुदा से पैदा नहीं कर सकता, ये इंसान की बस से बाहर है। इसीलिए हम कहते हैं कि उस पर खुदा का फजल हुआ, इसलिए वो नहीं पैदाइश, उस पर खुदा ने रहम किया, इसलिए वो नहीं पैदाइश में आया। उसने जो है खुदा को पहचाना, इसलिए वो नहीं पैदाइश। हम इसलिए कहते हैं कि उसको पहचान दी गई, उसको डिसर्नमेंट दी गई, उसको समझ दी गई, उसको हिकमत दी गई, इसलिए वो खुदा से। और इसके बाद है कि लेकिन जो जिस्मानी, तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का वो तुम में बसे। खुदा के कलाम के साथ साथ, जैसे कहते हैं कि पानी ऊपर से पैदाइश, जब हम खुदा के साथ नए सच्चे कलाम से पैदा होते हैं, उसके बाद खुदा का रूह हमारे अंदर आता है, हमारे को अपना मकदस बनाता है।
जब वो फिर हमारे अंदर आता है तो वो हमें हिकमत देता है, वो हमें समझ देता है, खुदा की बादशाही के लिए कुछ समझ आता है। और यहाँ पे लिखा है कि अगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं, और अगर हमारे अंदर खुदा यीशु मसीह का रूह ही नहीं है तो मेरे चीजों एक बात है कि खुदा यीशु मसीह की पहली पैदाइश, खुदा यीशु मसीह की पहली पैदाइश का पहली आमद पर क्या यहूदी लोग खुदा यीशु मसीह को पहचान सके? नहीं, क्योंकि उनके पास अभी वर्ड ही नहीं, रटा उन्होंने बहुत, लेकिन उसकी समझ नहीं थी। तो हम जब हमें खुदा के कलाम की समझ ही नहीं है, तो जब खुदा यीशु मसीह जब दूसरी आमद में आएंगे तो क्या हम जब वो इवेंट होगा तो क्या हम खुदा यीशु पर ईमान ला सकेंगे? खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि क्या जब इतने आदमी जमीन पर आएंगे तो क्या ईमान नहीं पाएगा? ईमान का मतलब क्या है? माने का मतलब हम कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो ईमान रखेंगे खुदा यीशु मसीह पर, और हम इंतजार कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह का कि खुदा यीशु मसीह आने वाले हैं। तो मेरे चीजों जब हमारे पास हम जानते हैं कि खेतों को हम जाते हैं, जो खुदा यीशु मसीह ने इवेंट्स में बताया हम उसको जाते हैं, तो जब खुदा यीशु मसीह आने वाले तो हम उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे मानेंगे? कितना जरूरी है ये जानना कि खुदा के कलाम को जानना और समझना कितना जरूरी है। कैसे नहीं पता है सिर्फ बपतिस्मा ले लेना और कहना है नया है तो मैं बहुत काफी है, क्या ये सिर्फ इतना काफी नहीं? खुदा के कलाम को समझना, खुदा के भेदों को समझना, बादशाही के भेदों को समझना, और खुदा की बादशाही को क्या है? खुदा की बादशाही, खुदा यीशु मसीह है खुदा की बादशाही। किंगडम ऑफ हेवन इज जीसस क्राइस्ट, वो है खुदा की बादशाही। जब वो आएगा तो हम उसको पहचान ही नहीं पाएंगे, तो जब पहचान ही नहीं पाएंगे तो फिर हम उसका ईमान कैसे लाएंगे? जब हम ईमान ही नहीं ला सकते, उसको पहचान ही नहीं सकेंगे, तो फिर हम बच कैसे सकते? फिर हम उसकी बादशाही में कैसे दाखिल? किंगडम ऑफ हेवन खुदा का घर है, जहाँ पर जब वो नीचे आएगा जमीन पे अपना घर बनाएगा तो क्या हम उस घर में दाखिल हो सकेंगे? जबकि हमारे पास तो उस घर में दाखिल होने की चाबी नहीं है हमारे पास। हर घर में दाखिल होने का कुछ कोड होते हैं ना, कुछ तरीकेकार होते हैं, तो कुछ लॉज होते हैं, कीज होती है, उसके लॉक होते हैं। जब वो हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे उस घर में दाखिल हो सकेंगे? हमें तो दरवाजा ही नहीं खोलना। तो खुदा यीशु मसीह दरवाजा है, और खुदा यीशु मसीह ही खुदा की बादशाही है, और खुदा यीशु मसीह ही खुदा का रूह है, और खुदा यीशु मसीह की अपनी जिंदगी है, खुदा यीशु मसीह ही कलाम है, खुदा यीशु मसीह की सब कुछ है। उस पर ईमान रखना है, उसी को सोचना है, उसी के कलाम पर अमल करना है। जो कोई भी हमें इंसानी तौर पर जो हमें बात आज से छोड़ना है, उनको तरक करना है, फिर हम नई पैदाइश करेंगे, फिर हम नए सिरे से अपनी जिंदगी को जो है वो तख्लीक करेंगे, और फिर हम यीशु मसीह में पढ़ेंगे, ताकि जब खुदा यीशु मसीह आए की तरह हम उसका इनकार ना कर दे, हम उस पर ईमान लाएं। खुदा हम सबको इस तरह से आमीन।